चलिए आज बात करते हैं वैलेंटाइन डे की एक ऐसी खौफनाक कहानी की जहां रोमांस की नहीं बल्कि बदले की हवा चलती है। ये कहानी है धोखे की, एक गहरे राज की और एक ऐसे इंसाफ की जो इंसानी अदालत के बाहर होता है। आइए इस अंधेरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसे सिर्फ शब्द मत समझिए, ये एक तरह की भविष्यवाणी है, एक चेतावनी कि जब इंसाफ के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो कुछ भटकती आत्माएं अपना हिसाब खुद करने आती हैं। तो हमारी कहानी में ना दो दुनियाएं हैं जो एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ है चकाचौंध और अमीरी, जिसकी नींव एक बहुत ही काले राज पर टिकी है, और दूसरी तरफ है पुलिस जो एक ऐसे रहस्य को सुलझाने में लगी है जिसका कोई सिरा ही नहीं मिल रहा। मिलवाते हैं आपको कहानी के दो अहम किरदारों से। एक तरफ है अंकित झा, एक कामयाब उद्योगपति जिसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती है, और दूसरी तरफ है इंस्पेक्टर डालवी जो कॉलेज की लड़कियों के गायब होने के अजीबो-गरीब मामलों की जांच कर रहे हैं, जहां न कोई फिरौती की कॉल है न कोई सुराग। तभी अंकित को एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि डोनट्स आ गए हैं। ये पहला इशारा है कि उसका बिजनेस जो दिखता है वो है नहीं। भाई ये डोनट्स खाने वाली चीज तो बिल्कुल नहीं है, ये उसके काले धंधे का एक कोडवर्ड है। और ठीक इसी वक्त कहानी में एक नया चेहरा सामने आता है, एक ऐसा चेहरा जो इस पूरे खेल का रुख ही बदलने वाला है। अंकित के ऑफिस में पर्सनल असिस्टेंट की जॉब के लिए आयशा नाम की एक लड़की आती है। अंकित को उसे देखकर लगता है कि उसने इसे कहीं देखा है। हाँ, एक क्लब में, जहां से वो अचानक गायब हो गई थी। आयशा का कॉन्फिडेंस और उसका वो रहस्यमयी अंदाज अंकित को फौरन अपनी तरफ खींच लेता है। अंकित और आयशा के बीच एक अजीब सी खिंचतान है, पर आयशा की बातों से ये तो साफ है कि वो यहाँ सिर्फ नौकरी के लिए नहीं आई है। उसका मकसद कुछ और ही है, और लगता है कि इस खेल की बागदौड़ अब उसके हाथ में है। चलिए अब चलते हैं शहर के उस हिस्से में जहाँ सबसे गहरे राज दफन हैं, बंदरगाह पर। यहीं पर इस पूरी साजिश की पहली खौफनाक परत खुलने वाली है। वहाँ होता क्या है कि बंदरगाह का एक मैनेजर एक कंटेनर की रूटीन जांच कर रहा होता है, और अचानक उसका सामना एक भूतिया लड़की से होता है, और ये मुलाकात उसकी जान ले लेती है। इस घटना से एक बात तो पक्की हो जाती है कि ये सारा खेल बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, एक बहुत ही चौंकाने वाला पैटर्न सामने आता है। जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं, उन सब में कुछ बातें एक जैसी हैं। सबकी सब जवान हैं, गरीब घरों से हैं, और सबसे अहम बात, वो सभी विकलांग हैं। पुलिस को धीरे धीरे इनके काम करने का तरीका समझ में आने लगता है। ये गिरोह इन लड़कियों को मॉर्फिन की तस्करी के लिए इस्तेमाल करता था, और एक बार काम हो जाने के बाद उन्हें बेरहमी से रास्ते से हटा देता था। और फिर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जो इंसान इस केस को सुलझाने में लगा था, असल में वही इसे चला रहा था। जी हाँ, कानून का रखवाला इंस्पेक्टर डालवी ही अंकित का पार्टनर इन क्राइम था। तो सवाल उठता है कि डालवी ने अपनी वर्दी का सौदा कितने में किया? मुनाफे का 10%। बस इसी के लिए वो इस गिरोह को बचाता था और इस घिनौने काम में शामिल था। और फिर आती है वैलेंटाइन की रात, वो रात जब सारे किरदार और सारे राज एक ही जगह इकट्ठा होते हैं, उस कार्गो शिप पर। ये रात हिसाब की रात बनने वाली है। आयशा देखिए कितनी चालाकी से अंकित को अपने जाल में फंसाती है। वो उसे उकसाती है, उसे उस बंदरगाह पर ले जाने के लिए मजबूर कर देती है जो उसके सारे गुनाहों का अड्डा है, और अंकित उसके जाल में फंस भी जाता है। जहाज पर माहौल एकदम गर्म हो जाता है। डालवी आयशा को बंधक बना लेता है, और अंकित गुस्से से चिल्लाता है, जानना चाहता है कि आखिर वो है कौन। खेल अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, और तभी आयशा अपना सबसे बड़ा पत्ता खोलती है। वो बताती है कि वो उस पत्रकार की जुड़वां बहन है जिसे अंकित ने सच उजागर करने की वजह से मार डाला था। वो यहाँ नौकरी करने नहीं, बल्कि अपनी बहन का बदला लेने आई है। इस मोड़ पर अंकित अपनी इंसानियत की सारी हदें पार कर देता है। वो घमंड में कबूल करता है कि उसका असली धंधा तो मॉर्फिन सप्लाई का है, और इन बेबस लड़कियों को काम के बाद खत्म करने में उससे मजा आता है। बस जैसे ही अंकित अपना आखिरी वार करने वाला होता है, कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। अंकित आयशा को खत्म करने के लिए चाकू उठाता है, लेकिन अचानक वो जम सा जाता है। उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि डर के मारे उसका खून ही सूख जाता है। उसके डर की वजह, जहाज पर कई और औरतें खड़ी हैं,
भूतिया औरतें, ये उन्हीं लड़कियों की आत्माएं हैं जिनका उसने शिकार किया था, और आज वो अपना हिसाब लेने आई हैं। और फिर जो इंसाफ होता है वो इंसानी नहीं होता, वो बहुत तेज और खौफनाक होता है। पहले क्रेन का एक हुक सीधा डालवी के आर पार हो जाता है, और फिर वो सारी आत्माएं धीरे धीरे अंकित को घेर लेती हैं, जो बस चीखता रह जाता है। कहानी खत्म होती है एक न्यूज़ रिपोर्ट के साथ, जो बताती है कि आगे क्या हुआ। दोनों अपराधी अंकित और डालवी मारे जा चुके हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि उस जहाज से कई लड़कियों को जिंदा बचा लिया गया। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, जब इंसानों का बनाया हुआ कानून इंसाफ करने में नाकाम हो जाता है, तो क्या कुदरत खुद इंसाफ करने का कोई और रास्ता निकालती है? क्या न्याय का कोई ऐसा रूप भी है जो हमारी दुनिया और हमारी समझ से बिल्कुल परे है? इस पे सोचिएगा जरूर।